इस वीडियो में हम बात करेंगे थैंक यू लाइफ के बारे में, जो कहानी है जोएल नाम की औरत की जिसकी दोस्ती कमील से होती है और जोएल के साथ रहकर कमील जिंदगी के उस हिस्से में चली जाती है जहां कुछ भी खूबसूरत नहीं होता। फ्रांस में रहने वाली जोएल एक ऐसी औरत है जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने पीट कर अपनी गाड़ी से फेंक दिया है और अब वह अपनी जिंदगी से नफरत करने लगी है। उसके बॉयफ्रेंड की इस हरकत के बाद उसकी जिंदगी में कमील नाम की एक भोली लड़की आई जो उसे संभाल कर डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करने लगी, पर जोएल किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी और यह बात कमील को समझ नहीं आती। कमील ने उसे अपने घर ले जाने की बात की और कहा कि उसके माता पिता कुछ महीनों तक घर लौट कर नहीं आएंगे, इसलिए जोएल उसके घर में रह सकती है। कमील को लग रहा था कि भगवान ने जोएल को उसके पास भेजा है क्योंकि वह हमेशा से एक दोस्त चाहती थी। जोएल खुद को एक गिरी हुई औरत मानती थी और एक दोस्त मिलने पर वह इमोशनल हो गई। कमील तो एक भोली लड़की थी, पर जोएल ने दुनिया देखी है और वह जानती है कि अकेली लड़कियों के आसपास हमेशा कुछ मर्द रहते हैं जो उन पर नजर रखते हैं। जोएल के साथ रहकर कमील उसकी तरह बनने लगी और उन दोनों ने मिलकर अनजान मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक पेंटर को अपना शिकार बनाया जो पहले तो उनसे दूर भाग रहा था, पर फिर वह उन्हें खुशी खुशी अपने साथ वक्त बिताने ले जाने लगा। फ्रांस नाम के उस आदमी ने बताया कि वह कई दिनों से वहां काम करता हुए कमील को देख रहा था और हमेशा से उसे पसंद करता आया है, पर कमील चाहती थी कि फ्रांस उसे नहीं जोएल को अपना प्यार दिखाए ताकि जोएल को बेहतर महसूस हो। कमील के कहने पर फ्रांस जोएल को वह खुशी देने लगा जिसकी उसे जरूरत थी, पर इस बीच अचानक उनके सामने एक आदमी आया जो अपनी होने वाली पत्नी को पीट रहा था और इस अफरातफरी के बीच मौका देखकर फ्रांस वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तब कमील और जोएल ने उसकी गाड़ी को आग लगा दी, जिसकी वजह से डर के मारे फ्रांस को उसके पास वापस आना। जोएल के इस पागलपन का हिस्सा बनकर कमील वो चीजें सीखने लगी जो उसकी उम्र के लिए ठीक नहीं थी। फ्रांस कमील के साथ रहना चाहता था, पर जिस रास्ते पर वो जोएल के साथ जाने वाली थी वह खतरनाक था, इसलिए उसने अपना सफर पूरा करके फ्रांस के साथ एक रईस आदमी के घर पहुंची और चोरी छिपे कमील उस घर में चली गई। मगर उसे घर में आते देख वह आदमी हैरान नहीं हुआ। वो कमील के साथ बदतमीजी करने लगा और फिर कमील को पता चला कि वह आदमी कितना खतरनाक है। वो एक हैवान है जो अपनी ही बेटी के साथ जबरदस्ती किया करता है, इसलिए कमील को उसकी बातें माननी पड़ती। उस आदमी को लगा कि वह जीत गया है, पर सच यह था कि कमील सिर्फ उसका ध्यान भटका रही थी ताकि जोएल उस आदमी की गाड़ी चुरा सके। उस आदमी और उसकी गाड़ी को बर्बाद करके वो दोनों आगे बढ़े और मजे करते हुए मर्दों को सबक सिखाने के अपने सफर पर चलते गए। उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगी और बदले में उसे खुश करने की बातें करने लगी, पर उस आदमी ने उन्हें गाड़ी में बैठने नहीं दिया। अब देर रात वो दोनों एक अनजान इलाके में पहुंचे जहां हर इंसान सोया हुआ था और उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि वह किसी सपने का हिस्सा है। टहलते हुए वो दोनों एक आदमी के सामने पहुंचे जिसने बताया कि उस जगह पर फिल्म की शूटिंग चल रही है और अभी 10 मिनट का ब्रेक चल रहा है। भूख की वजह से जोएल ने उस आदमी से खाना मांगा, पर जब वह उसे और कमील को खाना देने क्रू के पास गया तो कुछ मर्दों ने जोएल पर हमला करना शुरू कर दिया। वो सब उसे गालियां देने लगे और इस अफरात फरी को सिर्फ फिल्म का डायरेक्टर रोक पाया। इस सब की वजह से जोएल बेहोश हो गई और जब वह होश में आई तब लोग उससे पूछने लगे कि उन मर्दों ने उस पर हमला क्यों किया। जोएल ने बताया कि इस सब की शुरुआत मार्क नाम के एक डॉक्टर ने की जो कुछ सालों पहले एक इंटर्न का काम किया करता था। उसके सामने ऐसे कई पेशेंट्स आए जो एक ही लड़की की बात करते हुए यह कह रहे थे कि वो उनके साथ अफेयर शुरू करके उन्हें छोड़ देती है। मार्क उस लड़की के बारे में सुनकर परेशान हो गया था और उसे ढूंढना चाहता था। आखिरकार एक पेशेंट के जरिए उसे पता चला कि वो लड़की जोएल है। जोएल के पास ना तो पैसे होते हैं और ना ही उसका कोई घर है, इसलिए उसने अपनी खूबसूरती को अपने जीने का जरिया बना दिया और अलग अलग लोगों के साथ रिश्ते बनाने लगी। वो जल्द से जल्द किसी एक आदमी से शादी करना चाहती थी, मगर इस बार जो आदमी उसे मिला था वह पहले ही शादीशुदा था, इसलिए उसने जोएल को वहां से भगा दिया। उस आदमी की वजह से मार्क जोएल तक पहुंच पाया और उसने जोएल से कहा कि वह उससे शादी करेगा। आज उसी मार्क को जोएल ने अपने पास बुलाया, पर मार्क उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं था और वह चाहता था कि जोएल उस इलाके से दूर चली जाए। मार्क तो वहां से चला गया, पर फिर जोएल एक फिल्म प्रोड्यूसर के सामने आई। वो जोएल को एक फिल्म में काम देना चाहता था और यह जानकर कमील निराश हो गई क्योंकि कोई भी उसे खूबसूरत नहीं समझता। पूरी रात कमील भटकती रहती है और अगली सुबह उसे जोएल मिली जो उसे पिछली रात की बात बताना चाहती थी। जोएल उससे एक सच छुपा रही थी जो सिर्फ उसे और मार्क को पता है। मार्क अपने हेड डॉक्टर के लिए जोएल का इस्तेमाल एक गिनी पिग की तरह कर रहा था और उसे अलग अलग मर्दों के साथ अफेयर रखने के लिए कह रहा था। वो चाहता था कि जोएल हर उस इंसान के साथ अफेयर रखे जो अफेयर रखने के काबिल हो, पर जोएल यह नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। वह सिर्फ अपना पेट पालना चाहती थी, पर एक दिन उसे पता चला
चला कि मार्क का हेड डॉक्टर बीमार है और उसकी बीमारी जोएल तक पहुंच गई है। ऐसा होने के बाद मार्क ने भी उसे हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दिया था। अपनी इस जिंदगी के बारे में बताते हुए जोएल फिल्म का ऑडिशन देने लगी, पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसे लगा कि कमील ने भी उसे छोड़ दिया है, पर ऐसा कुछ नहीं था और वह दोनों फिर से साथ साथ एक सफर पर निकल पड़े। वह दोनों उस रात मार्क के घर चले गए, जिसने उन्हें घर में लेने से इनकार कर दिया। जब वह मार्क के क्लिनिक में गए तब उन्हें एक पेशेंट नजर आया जिसने बताया कि उसे एड्स की बीमारी है। वो दोनों फिर से मार्क के घर में आ गए, जहाँ वो उसकी पत्नी और बच्चों को परेशान करने लगे। कुछ देर बाद जोएल अपने सपनों की दुनिया में खोने लगी और लाख कोशिशों के बाद भी कमील उसे उस दुनिया से बाहर नहीं निकाल पाई और उसे समझ आ गया कि जोएल शायद बीमार है। अगले दिन कमील के पिता उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल में आए, पर कोई भी उन्हें यह नहीं बता रहा था कि कमील कहाँ है। कमील के पिता को भी भूलने की बीमारी थी और इसका फायदा कुछ लोग उठा रहे थे। मार्क से बात करने पर उन्हें पता चला कि कमील और जोएल को एडमिट किया गया है और उन दोनों में से कोई एक HIV पॉजिटिव है। कमील और जोएल हॉस्पिटल से भाग निकले और कमील के घर चले गए, जहाँ कमील अपने माता पिता के बारे में उसे बताने लगी। उसने बताया कि उसकी माँ को मर्दों से नफरत थी, इसलिए वह कभी अपने पति के करीब नहीं आई। कमील अपने आप को अपने पिता के अतीत में इमेजिन करने लगी और उन्हें अपनी पत्नी के करीब जाने के लिए कहने लगी। कमील उनकी जिंदगी के बारे में सोचकर अपने दिमाग में अजीबोगरीब इमेजिनेशंस भरने लगी और ऐसे इमेजिन करने लगी जैसे कि उनकी जिंदगी कोई फिल्म की शूटिंग का हिस्सा हो। एक टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में कमील का जन्म हुआ और आज 16 साल बाद वह यह कहानी अपनी इकलौती दोस्त जोएल को बता रही है। कमील के पिता को कभी अपनी पत्नी तक को छूने का मौका नहीं मिला, इसीलिए आज उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कमील जोएल को उनके सामने ले गई और कमील ने उन्हें जोएल के करीब जाकर अपनी पत्नी को छोड़ने की सलाह दी। सालों की फ्रस्ट्रेशन को आज कमील के पिता पहली बार बाहर निकाल पाए, मगर यह सब कुछ सिर्फ कमील का इमेजिनेशन था। अपने इमेजिनेशन में कमील ने जोएल के साथ अपनी माँ की दुकान लूट ली, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कमील को उसकी इमेजिनरी दुनिया से बाहर आने नहीं दिया। उसे उसके पिता फिर से जवान दिखने लगे और फिर अचानक वह उनके अतीत में पहुंच गई, जहां उनके सामने नाजी सिपाही आ गए थे। वो बिल्कुल जोएल की तरह उनकी जिंदगी को किसी फिल्म की तरह देख रही थी और ऐसी ऐसी चीजें इमेजिन कर रही थी जो कभी हुई ही नहीं। सच यह था कि यह सब कुछ एक मेटाफर है और यह कहानी जोएल की है जिसे कमील एक फिल्म की तरह इमेजिन कर रही है। नाजी सिपाही असल में हॉस्पिटल की बीमारियां थी और कमील के पिता एक पेशेंट जिन्हें एड्स की बीमारी थी। उन डॉक्टर्स ने मार्क के साथ मिलकर जोएल पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उसकी बॉडी में उस एड्स की बीमारी को डाल दिया। वो लोग उस बीमारी को फैलाना चाहते थे ताकि उनके हॉस्पिटल में पेशेंट्स बढ़ जाए। आज इसी सच को कमील वर्ल्ड वॉर की जंग की तरह देख रही है और अपने आप को और जोएल को एक क्रांतिकारी समझ रही है। वही क्रांतिकारी जो नाजी जर्मन यानी कि एड्स की बीमारी से लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के बीच कमील घायल हो गई और उसके पिता भी इस जंग से परेशान हो गए। जल्द ही कमील की ये इमेजिनरी दुनिया खत्म हुई और वह अपने पिता के साथ एक अनजान स्टेशन पर गई, जहाँ वह कहने लगी कि वह स्टेशन के पास वाले घर में रहती थी। उसके पिता उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उसका कहना था कि वो वॉर के दौरान अपने पिता और जोएल के साथ उस घर में रहती थी, जबकि कमील के पैदा होने के 20 साल पहले ही वॉर खत्म हो चुका था। कमील के पिता अब उसकी अगली इमेजिनेशन में एक एक्टर है जिनकी फिल्म में कमील की माँ भी काम कर रही है। उसी फिल्म में जोएल भी है और कमील उससे मिलने की कोशिश कर रही है। उस फिल्म का सेट असल में एक हॉस्पिटल है जहाँ जोएल एडमिट है। जब कमील जोएल से मिली तो वह बातें करते हुए रोने लगी और कहने लगी कि उसे लग रहा था जिंदगी खूबसूरत है, पर अब वह मरने वाली है और वह मौत से कभी बच नहीं पाएगी। उसकी बातें सुनकर कमील यह इमेजिन करने लगी कि उसे दूसरे कैदियों के साथ नाजी की एक ट्रेन में कंसंट्रेशन कैंप की ओर भेजा जा रहा है। वो कैदी असल में बीमार पेशेंट्स हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता और इसलिए जोएल का भी इलाज नहीं हो पाया। अंत में फ्रांस में कुछ भी ठीक नहीं था। कमील ने अपनी दोस्त को भी खो दिया था, इसलिए वह पहले ही परेशान थी। उस वक्त कमील की माँ ने उसे सलाह दी कि जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली और कभी कभार जिंदगी खूबसूरत भी लगती है। बीमारियों के साथ साथ जिंदगी में खुशियाँ भी होती हैं, इसलिए उसे जिंदगी का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे ख्याल से आपको कहानी थोड़ी अजीब लगी होगी, मगर इसका मेन उद्देश्य समझने की कोशिश